सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त पास्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से हम परमेश्वर के पाक कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे क्या कहता है, खुदावंद का पवित्र कलाम हमें क्या सिखाता है। आज का हमारा विषय प्रार्थना है। प्रार्थना कैसे करें। बहुत सारे भाग है इसके, ये प्रचार काफ़ी लंबा हो सकता है। ये जो हम शिक्षा ले रहे हैं प्रार्थना के बारे में, जो शिक्षा हम बाइबल में से ले रहे हैं, काफ़ी लंबी शिक्षा है और इसकी बहुत थोड़ा सा एक पार्ट के रूप में, अलग अलग भाग के रूप में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि अगर एक ही भाग में मैं लेकर आता तो शायद बात बहुत लंबी होती, शायद आपके जहन में ना आती। इसलिए मैं छोटे छोटे रूप में इस शिक्षा को लेकर आ रहा हूँ, भाग को लेकर आ रहा हूँ। आप हर एक भाग को अच्छे से आप पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे से, सही तरीके से आप हर भाग को पढ़िए और हर भाग को सुनिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से। और जो वचन है, मैं जो बोल रहा हूँ, जो वचन सिर्फ सुनना नहीं है, आप साथ में बाइबल रखकर उस वचन को पढ़िए अच्छे से। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जरूर आपको सिखाएंगे, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे, खुदावंद आपसे बात करेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना के बारे में सीखते हैं ना, मन में इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है। ये आत्मा है, ये रूह है खुदावंद जिस पर उडेल देता है। प्रार्थना का रूह, प्रार्थना का आत्मा। मैं बात करूंगा आगे प्रार्थना के आत्मा के बारे में। प्रार्थना का आत्मा उड़ेल दिया जाता है और बहुत भाग्यशाली है अगर ये आत्मा खुदावंद ने आपको दिया है, अगर ये प्रार्थना का रूह आपको मिला हुआ है। जिसको ये रूह नहीं मिला हुआ, प्रार्थना में मन नहीं लगता, धक्के के साथ उसे प्रार्थना की जाती है। सिर्फ जो कहेगा मजबूरी में, हाँ बैठ रहे हैं, मैं भी बैठ जाता हूँ। जो उसके घर में फैमिली प्रेयर होती है तो हाँ मैं भी बैठ जाता हूँ, ऐसा होता है। पर बहुत भाग्यशाली आप अगर खुदावंद ने आपको प्रार्थना का आत्मा दिया हुआ है, वो रूह दिया हुआ है, आप प्रार्थना करने वाले हैं। पर फिर भी हमें रोजाना खुदावंद के कलाम में से सीखना है। पवित्र आत्मा डेली हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, डेली कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये बाइबल हजारों साल से पर कभी पुरानी नहीं हुई। परमेश्वर ने उसे अंत समय तक लिखा गया है, अंत समय तक। बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आ चुकी है और आग्रह करता हूँ आपसे कि इन झूठी शिक्षाओं से आप बच कर रहें। यह पवित्र शास्त्र युग न युग तक है और युग न युग तक रहेगा, बदल नहीं सकता। यीशु ने कहा, मैं भविष्यता को नहीं बदल सकता। जो खुदा ने लिख दिया है वो लिख दिया है। मैं बदलने नहीं आया उसे, तोड़ने नहीं आया उसे, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। कुछ ऐसी कलीसिया जो इस बाइबल को नहीं मानती, अपनी खुद की बाइबल उन्होंने निकाल ली है। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा वो कौन सी कलीसियाएँ हैं, पर उन्होंने खुद की अपनी बाइबल निकाल लिया है कि ये बाइबल पुरानी हो चुकी है। अब खुदा ने अपडेट कर दिया है, नई बाइबल हमें दे दी है, नए वचन दे दिए हमें। पुराने वचन पढ़ना छोड़ो और नए वचनों को लो जो खुदा ने अपडेट किए हैं। तो आपको कभी भी उन लोगों के पीछे नहीं जाना जो इस वचन को छोड़ दूसरा कोई भी वचन देते हैं। वो लोग श्रापित है, शराप पाए हुए हैं, श्राप होगा उन पर जो खुदावंद के इस वचन को कहते हैं कि ये पुराना हो चुका है और अभी नए वचन ले लो। वो सब शैतान की तरफ से है। शैतान उससे एक उजियाले स्वर्गदूत की तरफ दर्शन देता, उनको गुमराह करता। वो लोग गुमराह हो सकते हैं, हम नहीं, हम जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए हम जल्दी से परमेश्वर के पवित्र वचन में से जाएंगे। क्योंकि अगर बातें करें तो इस विषय में बहुत सारी बातें हैं जो अब तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। समय आएगा तो ये बातें भी हम करेंगे, पर अभी समय है हम खुदा के कलाम में कुछ प्रार्थना के बारे में सीखने के बारे में कि क्या प्रार्थना क्या है। मैं प्रार्थना में जब भी ये पार्ट जहाँ भाग बनाता हूँ प्रार्थना में, तो मैं विश्वास की बात जरूर करता हूँ। तो आज हम विश्वास की प्रार्थना के बारे में ही बात करेंगे। हर कोई जानता है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। और फिर भी हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। हम कहते हैं हम विश्वासी हैं हम, पर फिर भी हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा, आपसे कुछ बात।
लगता है, कभी उधर को, कभी बारी से ऐसे सिर लगाकर सो जाते हैं। बहुत बार मैंने भी सफ़र किया है ऐसे, पिछली सीट में ऐसे सो जाना, आपने भी किया होगा। नींद आती है, लंबे सफ़र में नींद आती है, हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं, पता लगता है कि हमारा जो बस स्टॉप है वो आ चुका है, ऐसे निकल पड़ते हैं। पर क्या आप उस बस को चलाने वाले ड्राइवर को जानते हैं? आप जानते हैं वो कैसा चलाता है? आप जानते हैं उसने नशा तो नहीं किया हुआ? आपको पता है कि कहीं उसने पहले कभी एक्सीडेंट किया है या नहीं किया? आप बैठे हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा हुआ है? नहीं। हमने कभी ड्राइवर को ध्यान ही नहीं दिया कि वो कैसे चलाएगा, कैसा नहीं चलाएगा, उससे अच्छी आती है, वो नया है, पुराना है, क्या नहीं है, कभी भी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पिछली सीट पर जाते हैं, सो जाते हैं आराम से। कितना बड़ा भरोसा करते हैं, कितना बड़ा उस पर क्या कर देते हैं, भरोसा कर देते हैं। भरोसा करते हैं उस ड्राइवर पर। तो एक आदमी पर इतना बड़ा भरोसा करके अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे देते, तो क्या सर्वशक्तिमान जो पूरी दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते? विश्वास और भरोसा ये होना चाहिए, उसमें शक नहीं होना चाहिए, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम खुदावन की पाक कलाम में से जल्दी से जाएंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार में से उसका 21 अध्याय और 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जो कुछ, अब मैं पहले भी कह चुका हूं, ये जो कुछ है ना, इसको संभल कर यूज कीजिएगा। जो कुछ अभी यहां पर बाइबल में लिखा गया है, क्या लिखा गया है 27 में, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जाओ समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। यीशु ने कहा है पहाड़ों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। कई उस पासवान को बोला, मैंने कहा अगली बार उस विश्वासी से मिलोगे ना तो बोलना कि देखो भाई, आगे से मैं आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाऊंगा, आंखें खोल कर नहीं चलाऊंगा।
आप एक विश्वासी हैं, अभी विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, विश्वासी को बोलिए प्रार्थना कीजिए, सामर्थ के साथ प्रार्थना कीजिए और विश्वास रखिए और पूरे बाजार में आके बंद करके मोटरसाइकिल चलाइए। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की पनाह आपको देगा। हो सकता क्या? आजमाइश ले रहे हैं परमेश्वर की, परमेश्वर को आजमा रहे हैं आप। परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में कर रहे हैं, परमेश्वर ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात बन रहे हैं कि जो मैंने खुदावन से मांगा है वो मुझे मिल रहा है। परमेश्वर वो मुझे दे रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ, उस बरकत को मैं रिसीव कर रहा हूँ, उन शब्दों को, उस कलाम को मैं रिसीव कर रहा हूँ, उस बरकत को मैं रिसीव कर रहा हूँ। पर वो खुदा के कलाम के अनुसार होनी चाहिए। वेट करना है, इंतज़ार करना है, दिन गिनने आ रहा है। अभी हालात बन रहे हैं, साथ में मेहनत तो जरूरी है, मैं ये भी बात कर रहा हूँ। कलाम के अनुसार मांगना है, कलाम के अनुसार वेट करना है।
कलाम कैसे, अगर आप बैठ जाएंगे घर में बैठ जाएंगे, मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, कोई काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। मैं पहले कलाम में आपसे बात कर चुका हूँ, पहले भागों में। नहीं मिलेगा। मेहनत करो, उसके लिए प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो। मिल रहा है, आ रहा है, मेरे साथ हो रहा है, परमेश्वर बंदोबस्त कर रहे हैं, मेरे पास आना शुरू हो चुका है। विश्वास, कभी विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए, कभी भी वो विश्वास झुकना नहीं चाहिए, कभी भी वो विश्वास मरना नहीं चाहिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे। इस विश्वास के साथ ही आप लगातार परमेश्वर के आगे घुटने झुकाते हुए, सिर को झुकाते हुए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भाई और बहन के लिए जिन्होंने ये कलाम को सुना। प्रभु, इनके विश्वास में अगर कमी है तो इनके विश्वास को आप बढ़ाइएगा। प्रभु, आपके विश्वास के बारे में बहुत कुछ बाइबल में लिखा गया है। प्रभु, वो ज्ञान प्रभु अपने बेटियों को दे खुदावन, ताकि खुदावन ये विश्वास में बढ़ सके, आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सके। धन्यवाद करते हैं और दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे।